ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। देखो गाइस, आज थोड़ा लेट हो गया है, तो अपन क्या करते हैं ना, मल्टी टाइम फ्रेम स्किप करके एफवीजी और इपड़ा करते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम आपका रहेगा 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे का। ठीक है भाई, ये मत करो मत करो, स्कैमर नहीं है भाई का, लेजिट रहेगा अच्छे से। ठीक है मलिक भाई, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। डन, चलो वेट करते हैं और 2 मिनट और करते हैं अपन स्टार्ट। चलो मुझे बताओ, कैसे गया वीकेंड? वैसे सैटरडे ही है वैसे, आज देखने जाएंगे तो। एक चीज बताओ, स्ट्रैटेजी जितना भी आपने सीखा है, वो सीखने के बाद कैसे लग रहा है? लग रहा है कि नहीं ट्रेडिंग आ जाएगी? लग रहा है कि नहीं हाँ भाई मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ? ओ भाई, ये मनी सिंह, ये मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो मैं ये बुक समझ सकता हूँ। चलो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ गया ना, बस बात खत्म। देखो स्ट्रैटेजी तो आपको आ ही जाएगी, बस उस पर कॉन्फिडेंस आने की बात है। यहाँ पर अभी से ही बहुत से लोग प्रॉफिटेबल बन गए रहेंगे। ठीक है, मैं तो इतना भी बोलता हूँ, आप लोगों ने क्लास की फीस भी वसूल कर ली होगी, कुछ लोगों ने। डाउट टीम देखो, डाउट टीम तो करती है रिप्लाई, मैंने आज ही देखे अभी के। देखो कुछ कुछ ऐसे ना चैट्स होते हैं, वो ना मे भी शायद नीचे चले जाते होंगे, तो आपको मे भी रिप्लाई नहीं मिलता। ठीक है, मे भी, बट वो लोग सारी डाउट्स क्लियर करते हैं, इतना मुझे पता है। मैं खुद देखता हूँ, चेक करता हूँ। चलो बढ़िया, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। एंड एफपीजी प्लस ही करेंगे स्टार्ट। कहाँ पर गया? हाँ, ये बोल सकते हो। देखो लाइव स्ट्रीम्स ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम्स आपका ना क्लास का डेली रिवीजन है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आपका रिवीजन भी होते जाता है हर कॉन्सेप्ट का। तो कॉन्सेप्ट के लेवल्स को ना इतना रिफाइन कर लो ना कि आपको, अगर मैं सो के भी उठाकर पूछूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस टाइम फ्रेम में, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आज मैं आपको बता देता हूँ टीजेल्स का सीक्रेट। आज हम टीजेल्स के सीक्रेट के बारे में सीखने वाले। तो आज हम टैप एंड गो लेवल भी पढ़ेंगे। सो अगर मेरा आवाज आता है माइक से एकदम से अचानक से, तो मैं म्यूट कर दूंगा और फिर तुरंत 1 मिनट के बाद चालू कर दूंगा। ठीक है, तो वो खींचता रहेगा तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अगर वो शांत है तो ठीक है। चलो सबसे पहला आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है इपड़ा। उसके बाद हम सीखेंगे एफवीजी, देन उसके बाद हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इस स्ट्रैटेजी की सबसे बकवास चीज या कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग भी मुझे बाद में रिव्यू दे दो। ठीक है, तो आज ये 3 कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले। एसएमसी कॉन्सेप्ट थे ये। ठीक है, ये एसएमसी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इपड़ा से। ठीक है, इपड़ा होता क्या है? देखो इपड़ा एक अल्गोरिदम है। ठीक है, और ये क्या है? थियरी पार्ट है। क्या हमें इस पे ट्रेडिंग करनी है? देखो
ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक थियरी पार्ट है, तो इसे आप ये नॉलेज के लिए आप को यूज करना है। चलो अभी कहाँ गया ये इपड़ा। इपड़ा का जो फुल फॉर्म है इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम नाम है इसका, ठीक है। इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, इसका काम क्या होता है? देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा काम है। जस्ट प्राइस में इम्बैलेंस आता है ना, तो इसका काम होता है प्राइस को बैलेंस आउट करना। ये थोड़ा सा गंदा राइटिंग हो गया तो प्लीज डोंट माइंड। क्या करता है ये? प्राइस को बैलेंस आउट करता है, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब प्राइस में इम्बैलेंस क्यों आता है? देखो इम्बैलेंस ना एक चीज से आता है, वो है इम्पल्स, एक बड़े मूव की वजह से, ठीक है। अब ये बड़ा मूव कब लगता है? देखो जब भी मार्केट में एसएमसी एंटर करती है या बहुत बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे 500 मिलियन, 1000 मिलियन या 1000 मिलियन या 10,000 मिलियन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तो बड़े बड़े मूव्स लगते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है और एकदम से इम्पल्स मूव आ गया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पर दो पार्टीज होती है राइट मार्केट में, बायर्स एंड सेलर्स की पार्टी। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि बायर्स को ना यहाँ पर अपने फेयर प्राइसेस या डिजायर प्राइस पर ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने को मिल गया या उनके हिसाब से उनको ट्रेड करने को मिल गया। इसको ऐसे समझो कि हम मार्केट में गए थे 10 रुपया लेके और उस 10 रुपए में मुझे 2 नींबू और कुछ अदरक खरीदने थे, तो 10 रुपए के हिसाब से या मेरे बजट के अंदर सारी चीजें मैं खरीद के लेके आ गया। तो सेम चीज है यहाँ पर, बायर्स को भी अपने बजट पे या अपने फेयर प्राइस या डिजायर प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने मिला और यहाँ से इम्पल्स मूव आ गया। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर था या यहाँ पर जो सेलर था उसको क्या हुआ? अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने को नहीं मिले, उसने ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं किए और उसको ट्रेड भी नहीं मिला। तो ये जो इपड़ा है, ये अल्गोरिदम क्या करेगा ना, प्राइस को दोबारा नीचे लेकर आता है और यहाँ पर जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे वो फील करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा मार्केट अपना जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। इपड़ा का काम क्या होता है? अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस में इम्बैलेंस आ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब अल्गोरिदम ने क्या किया, दोबारा मार्केट को नीचे लेकर आया, दोनों पार्टीज के यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, सेलर के भी हुए, फिर मार्केट दोबारा उसके एक्चुअल डायरेक्शन में चला गया। अब ये तो हो गया इपड़ा या हो गया इसका थियरी पार्ट। अभी इसका एक्चुअल पार्ट कैसे होता है अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये कोई न्यूज का पार्ट देखते हैं क्योंकि वहां पर आपको बेटर होगा समझने के लिए। एफओएमसी कभी थी, एफओएमसी 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पर कुछ 1 तारीख को थी, यहाँ पर आते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो सबसे पहले मैं एफवीजी क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर हम कंडीशंस या जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इपड़ा क्या करता है, प्राइस में जो इम्बैलेंस आता है उसको क्लियर करता है। तो यहाँ पर देखो न्यूज के टाइम बहुत सारे बायर्स थे एफओएमसी के टाइम, सो मार्केट ने एक बड़ा मूव या बड़ा इंपल्स दिया, 100 पिप का एक मूव होती है। तो यहाँ पर देखो ये जो गैप क्रिएट हो गया है इसे बोलते हैं हम इम्बैलेंस या इसे बोलते हैं हम फेयर वैल्यू के, ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि इपड़ा अल्गोरिदम क्या करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पर जो सेलर था या यहाँ पर जो सेलर था उन्हें ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को मिला नहीं, तो मार्केट दोबारा नीचे आया, यहाँ के ऑर्डर्स फील किए और दोबारा ऊपर चला गया। भले ही वो न्यूज नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, बस हमें अभी कॉन्सेप्ट से लेना देना, ठीक है। फिर वो दोबारा नीचे चलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि एफवीजी कैंडल क्या होती है या एफवीजी क्या होता है। एफवीजी एफवीजी का फेयर वैल्यू गैप, ये फुल फॉर्म होता है। ये फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप देखो, आपको बस 3 कैंडल्स चाहिए, ठीक है। तीनों कैंडल्स ग्रीन भी हो सकती है, तीनों कैंडल रेड भी हो सकती है, 2 ग्रीन 1 रेड या 2 रेड या 1 ग्रीन, ऐसे हो सकता है। तो क्या यहाँ पर कैंडल्स का कलर मैटर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट आपको 3 कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बस आपको 3 कैंडल्स चाहिए उसका। अभी मैं यहाँ पर बना के दिखा ही देता हूँ। अब देखो 3 कैंडल्स, ठीक है। तो 3 कैंडल से, तो बॉटम कैंडल या जो फर्स्ट कैंडल जो रहेगी उसे क्या करना है, उसका आपको हाई मार्क करना है, और जो थर्ड कैंडल रहेगी या टॉप कैंडल रहेगी उसका आपको लो मार्क करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। सेम यहाँ पर देखो, लेट्स सपोज इस कैंडल को वीक ही नहीं है, तो आप बॉडी या जो लो रहेगा उसे भी कंसिडर करके ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करो, और थर्ड या बॉटम कैंडल का हाई रहेगा उसे भी मार्क करके एक्सटेंड करो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे करना है आपको। अब ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, इसे ही हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो क्या हमें फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपको फेयर वैल्यू गैप देखो ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि वो गैप कितना फील होगा या कितना फील नहीं होगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कभी कभी मार्केट ऐसे दोबारा ऊपर आता है और ये पूरा मतलब 100% गैप फील करता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट नीचे आता है, मतलब गैप में आता है, और 1% या 10% ही मार्केट गैप को टच करके दोबारा अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में जाता है। कभी कभी मार्केट 50% करेगा, या कभी कभी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को क्या बोलते हैं, वहां पर जाएगा ही नहीं और वहां के ऑर्डर्स भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का बहुत ही अनसर्टेनिटी होता है कि हम बोल नहीं सकते कि ये फील होगा कि नहीं। जस्ट हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर आता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या वहां पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, या उसे हमारे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, अगर इसी का एग्जांपल, तो यहाँ पर एक इम्पल्स मूव आया, राइट। तो देखो बॉटम कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। अब ये देखो, ये रेड कैंडल और ये भी रेड कैंडल और बीच में एक ग्रीन कैंडल, तो आपका कलर मैटर नहीं करता है कैंडल। अब ये देखो यहाँ पर कितना ये गैप क्रिएट हो गया। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ आपका सेलर या यहाँ का सेलर बचा था अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मस्त इसको टैप किया, यहाँ से ऑर्डर्स उठाए, फिर ये सेल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में न्यूज थी। अभी आपको और एग्जांपल्स दिखाना होगा। यहाँ पर देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल,
सो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कैसे रहेगा, फर्स्ट कैंडल या टॉप कैंडल का लो, थर्ड कैंडल या बॉटम कैंडल का हाई, ठीक है, मार्क करके एक्सटेंड किया। जैसे मैंने आपको बोला ये हमेशा 100% फिल नहीं होगा, मार्केट ने देखो इसको कुछ 20 या 25% ही टैप किया है और यहाँ से मार्केट दोबारा सेल हो गया। ये देखो यहाँ पर गया तो इसे कैसे प्ले करना है, ठीक है, उसे भी देखते हैं। आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखो फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, देखो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप टैप और नीचे चला गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्यों प्ले आउट हुआ, उसके पीछे का रीजन बहुत ही अच्छा रीजन है। देखो इसने क्या किया था, मार्केट ने स्ट्रक्चर मार्किंग अगर हम देखते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से तो नहीं, बट ये हमारा एक लेवल था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर ये एक टीजेल मार्क करके हमने जस्ट एक्सटेंड किया था, ठीक है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस टाइप एक लेवल था। तो यहाँ पर देखो एक सेलिंग का लेवल, सेल लेवल, ठीक है, सेल लेवल का एक्यूरेसी कितना है 70 या 60%, बट उसमें अगर हमें एफवीजी मिल जाता है तो एफवीजी का एक्यूरेसी से उसका एक्यूरेसी बन जाता है 80% से प्लस। क्यों, इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ, एफवीजी के पीछे का रीजन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एफवीजी में क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर से किसी एक पार्टी को एग्जीक्यूट करने को मिला है लेवल, ठीक है, प्लस यहाँ पर सेलिंग का लेवल भी है, तो सेलिंग ऑर्डर्स भी है यहाँ पर, प्लस एफवीजी के पेंडिंग ऑर्डर्स भी है। तो मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स भी है और सेलिंग ऑर्डर भी है, तो इसका एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको फील करने ही वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या हमें सारे गैप्स के लेवल या जहां पर भी हमारे बाइंग या सेलिंग के लेवल है उसको प्ले करना है? तो हाँ, उसका आंसर सही है। जहां भी आपका बाय सेल लेवल में आपको एफवीजी मिल जाता है तो देखो वो आपका टैप एंड गो लेवल भी बन जाता है, ठीक है। वो टैप एंड गो लेवल कैसे बनता है, अभी उसका एक अगर क्लियर या प्रॉपर एग्जांपल की बात करूंगा तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये कहाँ पर है, हाँ ये देखो यहाँ पर है। अब मैं सबसे पहले इसमें मार्किंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको मार्किंग दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा 1, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये और पीछे और पीछे, हाँ ये यहाँ पर है। अभी सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक चीट कोड बता रहा हूँ आपको। अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं 1 2 एंड एक साइड के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, टीजे लेवल 1, ये टीजे लेवल 1 एंड टीजे लेवल 2। तो यहाँ पर देखना जो हमारा टीजे लेवल 1, ठीक है, मैं इसे बोलूंगा बाय लेवल ही बोलता हूँ। अब देखो ये जो हमारा बाय लेवल है ना, इसमें हमारे पास एफवीजी है, कैसे, ये देखो ये लेवल, ये पहली कैंडल का टॉप, थर्ड कैंडल का लो, ये पहला एफवीजी, पहली कैंडल का टॉप, थर्ड कैंडल का लो, पहली कैंडल का टॉप, थर्ड कैंडल का लो। तो हमारे पास टोटल 3 एफवीजी है एक लेवल में, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेसी है 80% हो गया। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने जस्ट टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा टैप एंड गो लेवल भी बोलते हैं हम इसे। बट टैप एंड गो लेवल आपको कब करना है, 15 और 30 मिनट में,
जो हम डायरेक्ट 1 मिनट की कैंडल का वेट है ना, देखो टैप एंड गो लेवल चलो बढ़िया होता है, बट विदाउट कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड मैं तो नहीं लेता, भले वो टैप एंड लेवल हो। अच्छा, मेरा अगर 10 पिप एक्स्ट्रा मिस हो रहा है तो भी चलेगा, बट मैं कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लूंगा, क्योंकि लेट्स सपोज मैं किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले लेता हूँ, तो वहां पर क्या गारंटी कि वो ब्रीच नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि देखो टैप एंड गो लेवल कैसे होते हैं, ठीक है, नो डाउट हमें एक्सपीरियंस है, बट हमने उसमें पहले लॉस किया हो, तो कैसा होता है कि उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है लूज होने का वो 100% होता है, बट कन्फर्म ना गया उसका प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाता है, 50% आपके फेवर में, 50% मे बी एसएल चला जाए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बट आपकी मर्जी, आप अगर अच्छे से प्रॉपरली लेवल निकाल पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है? सो नया स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, ये 1 2 एंड ये 3। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा टीजीएल लेवल 1 मार्क करके एक्सटेंड, और टीजीएल लेवल 2, या आप इसे डिमांड एंड सप्लाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, देखो ये हमारा टीजीएल लेवल 1, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एफवीजी नहीं है। चलो अभी मैं आपको मार्किंग से दिखा देता हूँ, ये टीजीएल, यहाँ पर टैप एंड गो, ये हमारा टीजीएल 1। अब यहाँ पर जस्ट हमें थोड़ी सी रिएक्शन देखने मिली। अब दिमाग में ये मत बिठा लेना कि टीजीएल 1 में एफवीजी मिलता है तो ही वो लेवल चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एफजी हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा आप यूज करो, ठीक है? हमें एफवीजी ट्रेड भी नहीं करना है ना, एफवीजी में हम जैसे इसके अंदर आते चेंज ऑफ कैरेक्टर का बिट और ट्रेड, ऐसा भी नहीं करना, हमें एफवीजी हमारे फेवर में यूज करना है, हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल्स। ये देखो फिर मार्केट ने कौन सा लेवल प्ले किया है, आप इसको डिमांड बोलो या टीजीएल लेवल 2 बोलो, यहाँ से ये ऊपर गया है या नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया मार्केट, ये दोबारा ये टीजीएल लेवल 1 एंड ये टीजीएल लेवल, तो मार्केट ने देखो टीजीएल लेवल 1 में हमारे पास एक भी मतलब क्या है, एक पार्टी अभी भी अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है, प्लस हमारा टीजीएल लेवल भी है, तो पार्टी के भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, प्लस हमारा टीजीएल लेवल भी है, बूम बाउम, टैप एंड गो, ठीक है? ये यहाँ पर मार्केट ने स्पाइक मारा है, क्यों? ये लेवल्स या इस एफवीजी को फील करने के लिए, ठीक है? ये तो टीजीएल्स के लिए हो गया, अब सप्लाई और डिमांड के लिए भी वर्क करेगा। ये कैसे, ये देखो एक इम्पल्स मूव आया, अब देखो ये इम्पल्स मूव के अंदर कितने एफवीजी है, 1 2 3 4, ठीक है? 4 एफवीजी है, ये हमारा डिमांड जोन आया, मार्केट यहाँ से अब फिर इसका लिक्विडिटी या एसएल भी लिया, दोबारा ऊपर, ठीक है? मतलब इस लेवल में इतनी जानती कि 2 बार यहाँ से बाइंग है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी सेम रहेगा ये, अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं तो गोल्ड के लिए देखेंगे, बट यहाँ पर टैप नहीं किया है तो कोई बात, जैसे मैंने कहा हमेशा सारे पीजी 100% फील नहीं होते, या कभी कभी होते ही नहीं। गोल्ड में और 1-2 एग्जांपल देखते, रीसेंट एग्जांपल देखते हैं, कोई ये सारे टॉप्स हटा दी लग रहा है इनको। ये देखो ये एक डिमांड जोन था, और यहाँ पर कितने एफवीजी है हमारे पास,
एक दो, सिर्फ दो ही एफवीजी है, ठीक है। उसमें से देखो रिएक्शन भी उतनी सी आई है, फिर क्या अच्छी खासी रिएक्शन हो, ठीक है। सो ये देखो, ये एक सप्लाई जोन था, ये देखो ये एक सप्लाई जोन था, इसमें भी हमारे पास एफवीजी है, ठीक है। फिर ये यहाँ से भी सेलिंग आई है अच्छी। और 1 आवर में कोई है क्या एग्जाम, ये देखो ये भी एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर उसके पास एफवीजी भी था, बट देखो कुछ इतना ढंग का ही। तो मैं अभी आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे एफवीजी में पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होते कभी कभी। ये देखो ये एक डिमांड है, क्या इसमें एफवीजी है? बिल्कुल नहीं है, बट ये फिर भी प्ले हुआ है, ठीक है। ये चीज आप याद रखें। कोई है क्या लेवल जो प्ले हुआ है? नहीं हुआ। हाँ बोल सकते हैं कि 4 आवर का ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया था, हाँ ठीक है। तो ये चीज भी याद रखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स के लिए भी आपका वर्क करेगा एफवीजी। ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग आ गई भाई, ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस? ये मत करो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ए प्लस डबल टॉप। देखो इसमें भी एफवीजी था, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल, इसमें एफवीजी। मार्केट आया उधर के ऑर्डर्स लेने के लिए, देखो एफवीजी के लेवल से कैसे सेल हुआ ये। दोबारा देखते हैं, अब ये 4 आवर का टीज है, अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस लेवल पे आए, यहाँ से सेल हो जाए, या यहाँ पर तो सप्लाई है, या टीजर लेवल 2 भी है और इसमें एफवीजी भी है। सो गाइज ये चीज क्लियर है अभी, और दिमाग खुला किसी का कि भाई टीजर लेवल 1 ऐसे भी प्ले होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अभी हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे, जो मेरा फेवरेट तो नहीं बोलूंगा बट एकदम गंदा कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं नहीं, कौन बोला? वो तो होने वाला है मल्टी टायर फ्रेम में, सो वो तो मैं रिपीट कर दूंगा, ये कंफर्मेशन पार्ट है, तो उसका टेंशन ही नहीं है अपने पास। मैंने आपको क्या बताया लास्ट लेक्चर में, 1 आवर का लेवल है, तो 5 मिनट का नहीं, 5 मिनट का ही एक कैंडल का वेट, या बेटर कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यही बोला है मैंने। दूसरा क्या था, 4 आवर के लिए 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। डेली 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। 1 आवर के नीचे भी आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करना है, या 5 मिनट एक कैंडल। तो अभी आपको मैं कुछ ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने देखे, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक बता, ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन लिखो, पेंडिंग डिमांड एंड सप्लाई लेवल आर कॉल्ड एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बहुत हाइप बना के देखिए यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई या ऑर्डर फ्लो
भी बोलते हैं, बट ये जो ऑर्डर फ्लो है या पीओआई है या ऑर्डर ब्लॉक है, ये भाई आपका डिमांड एंड सप्लाई ही है। इनका पप्पा एक ही है जो डिमांड और सप्लाई नाम है उसका, ठीक है। तो मार्केट में आपको कोई भी आकर बोल रहा है नहीं भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अपन ट्रेड करेंगे, तो उसको बोलना जाके पबजी की स्ट्रीम ले, बस ये पबजी का कोर्स कर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ है, थोड़ा सा चार्ट भरा हुआ बट चलेगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, देखो ध्यान से सुना। ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। सो यहाँ पर देखना कि ये जो हम 1 2 3 मार्क किया है, यहाँ पर मैंने डिमांड मार्क किया, अज्यूम कर लो मैंने डिमांड मार्क किया और मार्केट ना यहीं से ऐसे स्ट्रक्चर बना के ऊपर चली गई, ठीक है। ये डिमांड मार्क किया, मैं नया स्ट्रक्चर बना, तो नए स्ट्रक्चर में भी मैं तो स्ट्रक्चर मार्किंग करूंगा, राइट। तो टीजेल 1 मार्क किया और दोबारा यहाँ पर डिमांड मार्क किया। जैसे ही मैंने इस नए स्ट्रक्चर के डिमांड को मार्क किया, तो जो पुराना वाला स्ट्रक्चर है ना, वो बन जाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। बस यही है कहानी ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। तो कोई गाली नहीं देगा ऑर्डर ब्लॉक को, तो बस यही है ऑर्डर ब्लॉक का सीन, बाकी कुछ भी नहीं। दोबारा बता देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर ये दोबारा नया स्ट्रक्चर बन गया, आपने दोबारा यहाँ पर डिमांड को मार्क किया, तो पिछला वाला डिमांड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, हो गया जादू, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक या जो ये प्रीवियस हमारे जो डिमांड मार्क की है जो पेंडिंग है, उसकी एक्यूरेसी कम क्यों हो जाती है? देखो एक्यूरेसी कम हो जाती है उसकी एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि नए स्ट्रक्चर बनते गए, नए ऑर्डर्स लगते गए, नए लेवल्स बनते गए, इसीलिए। तो क्या ये डिमांड या सप्लाई वर्क करेगा आगे? करेगा, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक नाम दे देंगे और उसका प्रोबेबिलिटी भी 50-50% हो जाएगा, 50-50% कैसे, ये देखो। अब यहाँ पर ये 1 2 और 3 बना, यहाँ का डिमांड प्ले हो गया, ठीक है। इसको हम साइड में रख देंगे। फिर दोबारा ये ऐसे स्ट्रक्चर मार्क हुआ, ये हमारा डिमांड, दोबारा नया स्ट्रक्चर बना, यहाँ से डिमांड, और ये डिमांड प्ले भी हुआ, बट मार्केट एक नया स्ट्रक्चर नहीं बना पाया। तो जो पुराना डिमांड था या जिसे हमने ऑर्डर ब्लॉक नाम दे दिया, तो आप देखो ऑर्डर ब्लॉक से ना आपको सिर्फ रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से सिर्फ आपको रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल सकते हैं। अगर कोई स्ट्रीमर ने आपको नहीं बताया या आपको आज सबसे पहली बार मेरे मुंह से सुनने को मिलता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक से सिर्फ आपको रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलते रहेंगे, ठीक है। बस ऐसा है ये ऑर्डर ब्लॉक का कहानी। चलो और आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ। कुछ ट्रेड्स लिए थे मैंने, आपको वो दिखा। यूएस ऑयल तो बहुत लफड़ा चल रहा है उसमें, यूएसडी कैड में देखते हैं। ठीक है, ये एक डिमांड था, ये ऑर्डर ब्लॉक बोलो आप, ये देखो ये एक डिमांड था, ये ऑर्डर ब्लॉक बोलो। मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ से ऊपर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, फिर ये दोबारा ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से तो बहुत अच्छा मिला है, देखते हैं। और यहाँ पर नहीं है 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर में देखते हैं। नहीं ये तो टीजे इसमें तो नहीं है, अच्छे खासे यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं। हाँ ये देखो, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि करंट स्ट्रक्चर हमारा देखो कहां पर चल रहा है,
करंट स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है यहाँ पर, सही है। तो ये देखो, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो मार्केट ये 1 2 3 पहले फॉर्म किया, ये तो हमारा डिमांड ही था, ठीक है, तो उसको जाने दो, गलत गलत बता दिया मैंने, ठीक है, माय बैड। हाँ, इसे बोल सकते हो आप डिमांड, ये वाला डिमांड है एंड ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा फालतू चीज है ना, मैं खुद ट्रेड नहीं करता उसे। कहाँ पर है, यहाँ पर यूएसडी में देखिए, वहां पर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, ये देखो यूरो यूएसडी देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो सप्लाई है अभी करंट सप्लाई मार्केट में कौन सा करंट सप्लाई, अगर हम मार्क करेंगे तो ये 1 ये 2 एंड 3, ठीक है। तो करंट सप्लाई हमारा यहाँ पर था जो हो चुका है प्ले। तो ये जो सप्लाई है ना अभी जो मैंने मार्क करके रखा है, इसका नाम है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखो, ये जो सप्लाई है इसका नाम ही ऑर्डर ब्लॉक। अब ये हमारे कुछ लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट दोबारा सेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल गया तो ले लो ट्रेड। अब ये 1 आवर का लेवल है, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है बताना मुझे गाइस, मुझे चैट में, और रिव्यू भी दे देना। हाँ, जो चीज मैंने बोली ना कि रिट्रेसमेंट मिलता है, वो मैंने गलती से बोल दिया, आई टेक माई वर्ड्स बैक। उसमें से कभी कभी अच्छे ट्रेड भी मिल जाते हैं, ठीक है, बट स्टिल मैं ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट हूँ। 50-50 मीन्स चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो हाँ ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा, मत करो ऑर्डर ब्लॉक चीज ट्रेड। कुकिंग है उसका बहुत ज्यादा कन्विक्शन। देखो मैं तो ज्यादा फोर, अभी आपको मैं अपने ट्रेड दिखाता हूँ कुछ, ये टाइम फ्रेम देखना और ट्रेड देखना। हमने एक ट्रेड भी लिया हुआ था शायद यूएसडी कैड में। अच्छा, हमने कब भी ट्रेड लिया लाइव क्लास में, कभी बताना मुझे। मैंने एक क्लास में ट्रेड लिया था यूएसडी कैड। अच्छा नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चले कुछ नहीं। मेरे ज्यादा ट्रेड ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे होते हैं, जो स्विंग ट्रेड में पकड़ता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो कहाँ पर है, हटा दिया। हाँ ये देखो, ये यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर देखो ये डिमांड था यूएसडी जेपीवाई में। यहाँ पर 4 आवर के लेवल पे मैंने आपको क्या बोला है कि 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे देखो, मैं पीसफुल ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, वो स्कैल्पिंग में मिलते हैं, ठीक है, बट पीसफुल कौन से ट्रेड में मैं ज्यादा होता हूँ, ये पेयर्स के ट्रेड, ठीक है। तो देखो ये आपका 1 2 3 इस हाई के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो आपका ये ए प्लस और डबल बॉटम देखो एक साथ अलाइन हो रहा है, तो मैंने डबल बॉटम ही मार्क करके एक्सटेंड किया। यहाँ पर एंट्री ली इस लो के नीचे एसएल और सीधा टीपी रखा। 4 आवर का ही हाई लो आपको टीपी रखना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ट्रेड देखो, अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे और अच्छे मिलते थे। डायरेक्ट कब करना है विदाउट कंफर्मेशन, बिकॉज बहुत बड़ा स्ट्रीट पे बताया है लाइक इस लेवल पे एंट्री डायरेक्ट। देखो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, क्या आपका और हमारा एक्सपीरियंस सेम है? मुझे एक चीज बताना इस स्ट्रैटेजी को लेकर, ठीक है, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड ही हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं है तो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स के जोन्स होते हैं कि आपको नहीं पता है,
ठीक है, जो आप देखते हो ना लाइव स्ट्रीम पे डायरेक्ट एंट्री वाला, उस पे देखो हमने 2 साल काम किया है, 1.5 से 2 साल, तब जाकर उतनी एक्यूरेसी आई है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप 15 मिनट और 30 मिनट देखो, 15 मिनट और 30 मिनट के जो टीजे लेवल 2 है, ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता देता हूँ, मैं आपको बाद में बताने वाला था बट बता देता हूँ। टीजे लेवल 2 15 मिनट एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम के जो होते हैं प्लस एफवीजी उन लेवल्स में, ये आपके एपेंगो लेवल्स है, ठीक है। अभी आप क्या करो, सिर्फ डेमो अकाउंट पे इसे ट्रेड करके देखो, ठीक है, या बैक टेस्टिंग करो, ऐसे लेवल्स मिले तो जब भी मार्केट वहां पर आएगा आप क्या करना, उधर से आरआर लगा के देखना और 15 से 20 पिप का एक्सेल रखना, ठीक है, फिर ऐसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, फिर यूएसएमसी कॉन्सेप्ट है, बाकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, कल रहेगा, ठीक है, कल रहेगा, तो कल सब लोग आ जाना 9 बजे। हाँ, जेपीवाई पेयर्स के लिए एक ही टिप बोलूंगा, बड़े मूव्स आते देखो, जेपीवाई पेयर्स ना मैं 4 आवर टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 40 से 50 पिप का ऐसे, बस ये दो क्वेश्चन नहीं, ये 2 टिप्स है आपके लिए। कौन फोन कर रहा है? चलो और आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, मैं फ्लेक्स नहीं करता हूँ, जस्ट ट्रेड दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को ना लाइव स्ट्रीम देख के ये मतलब दिमाग में बैठ चुका है कि स्कैल्पिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। अभी आपको एक ट्रेड भी दे देता हूँ, 5 मिनट 4 आवर का एक डिमांड है, यहाँ पर देखो 5 वेव्स भी फॉर्म हो चुकी है और यहाँ पर मैंने आरआर भी लगाया और 30 पिप्स का ही एसएल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं मंडे मॉर्निंग क्या होता है। वैसे अभी मैं लगा नहीं सकता था, यूएस ऑयल के दिखाता हूँ आपको, एफएमआर स्ट्रक्चर इन 1 आवर कैन बी ड्रॉ इंटरनल, नहीं 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 नहीं, देखो जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है, चाहे चेंज ऑफ कैरेक्टर, टीजेएल या 5 वेव्स, जिस टाइम फ्रेम पे आप मार्किंग करोगे उसी टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन या फर्दर मार्किंग करनी है, ठीक है। आपने 1 आवर में 5 वेव्स मार्क किए, फिर 15 मिनट में भी कर रहे हो तो वो गलत है, या 15 मिनट में कंफर्मेशन ले रहे हो तो वो भी गलत है। मैंने क्या बात की थी, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। 1 आवर की कंपैटिबिलिटी 1 मिनट में ही है, 4 आवर की कंपैटिबिलिटी 5 मिनट में है एंड डेली की कंपैटिबिलिटी 1 आवर में, ठीक है। मतलब ये कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अगर सुबह टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेड और 5 मिनट और 5 मिनट, नहीं देखो, एक पर्टिकुलर लेवल होगा ना कि वहां से आप बाय या सेल करोगे, रैंडमली देखो कुछ बाय और सेल नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं 5 मिनट में आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 5 मिनट में आ जाऊँ, तो ये देखो एक जो विक लगी है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 5 मिनट में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा बुलिश साइड, तो क्या ये यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँ बाइंग का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रेड आपका ये जो ट्रेंड है वो सेलिंग का है, समझे। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओ। यहाँ पर देखना, ये 4 आवर का लेवल है, जिसे भी लगता है ना कि जोन बड़े होते हैं पर कैसे रखना, ये देखो कितने पिप्स का जोन है, ये 160 पिप का ये 4 आवर का डिमांड जोन, और यहाँ पर मैंने ट्रेड कैसे किया है आपको दिखा दो। 4 आवर का लेवल है, 5 मिनट टाइम पे शिफ्ट,
चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। एक मिनट, ये गलत मार्किंग है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने 1 मिनट के कंफर्मेशन पे लिया होगा। ठीक है, देखो इतना चला, बट मेरा ऐसे लेट हुआ है। हाँ, इसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट ऐसे लेट हो गया। ठीक है, इस ट्रेड में मुझे 0 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 0 प्रॉफिट, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपका नेक्स्ट क्लास है गाइस, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि एक वहां पर बायस कैसे डिसाइड करते हैं वो सीखने वालों है। फिर ये चला गया था ऊपर, थोड़ा सा बुरा लगा था, बाकी कुछ सीन नहीं। ठीक है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम में मैंने टीपी कैसे लेते हैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से ही टीपी लेना होता है। जिस टाइम फ्रेम के लेवल से उसी टाइम फ्रेम के लेवल्स या हाई या लो पर हमें टीपी रखना होता है। परमिशन में चॉर्ज के लेवल पे क्या कंफर्मेशन, देखो चेंज ऑफ, हाँ ये एक अच्छा बोला आपने। अब देखो ये 5 मिनट है। ठीक है, ये 5 मिनट है, ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, टैप किया और एक ग्रीन कैंडल का वेट किया। हाँ? तो ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है आपकी लेवल पे, आप बाय या सेल करो, एंट्री ले लो। ये है बोला टुट्टू बैग, टुट्टू बैग ये है ना, आप पगला जाते हैं। अच्छा, चलो क्या करता हूँ ना, मैं पर्सनली भेज दिया करूंगा आपको। ठीक है, अभी क्लियर है कि नहीं बताना मुझे, क्योंकि टीम से शायद कुछ सीन होगा। क्या बोल रहा है ये? ठीक है गाइस, चलेगा, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड।